वेलकम टू माय चैनल मैथ एंड मस्ती। हाय बच्चों, जय भारत, जय हिंद। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखे थे कि प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं, प्रायिकता होता क्या है, उसके मुख्य बिंदु कौन कौन से होते हैं, उसमें फार्मूले कौन से लगते हैं, कौन सा सूत्र लगता है, बहुत सारी बातें आपको प्रायिकता में बताई गई मेरे पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में हमको उससे संबंधित कुछ प्रश्न है, भाग दो, जिसको प्रायिकता के भाग दो हम उसका नाम दिए हैं, उससे संबंधित कुछ विशेष प्रश्न होते हैं। इस विशेष प्रश्न को समझना आवश्यक होता है ताकि हम परीक्षा में कोई कंफ्यूजन न रहे, कोई परेशानी न हो। आइए इसको देखते हैं कि विशेष प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाता है, उससे कैसे समझा जाए, कैसे। आइए मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, देखिए। जैसे आपका लिखा है, पहला कंडीशन यह है, एक सिक्का जो सिक्का होता है, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का सिक्का जो होता है, वो सिक्का, एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए, एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए, या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए। एक सिक्का 2 बार उछाले, चाहे 2 सिक्का एक ही साथ उछाले, तो दोनों सेम बात होती है, दोनों सेम घटना है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक सिक्का को 2 बार उछाले, चाहे 2 सिक्के को एक साथ उछाले, दोनों सेम घटना होती है, दोनों सेम घटना यानी दोनों सेम इवेंट होता है, दोनों सेम इवेंट होता है। और जब दोनों सेम इवेंट होगा तो उसके कुल परिणाम भी सेम होगा। यानी कुल परिणाम कैसे निकालेंगे, देखिए कुल परिणाम क्या होगा, एच मतलब पहला पे है, दूसरे पे है, टी पहला पे है, टेल दूसरे पे भी टेल, एच टी पहला पे है, दूसरे पे टेल, टी एच पहला पे टेल, दूसरे पे है। इस प्रकार उसमें 2 ही परिणाम होते हैं, एक सिक्का पे 2 ही परिणाम होता है, हेड होता है और टेल, 2 परिणाम होता है। और एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है, तो 2 सिक्का को 1 बार उछाला जाता है, तो उसमें जितने परिणाम होते हैं एक सिक्का पर और जितने बार उसको उछाला जा रहा है उतना घात ले लेते हैं। एक सिक्का पे 2 परिणाम होता है तो 2 हो गया, और 2 बार उछाला जा रहा था, 2 सिक्के को उछाला जा रहा है, जिसे घात में लिखा है। इस प्रकार से 2 का घात 2 यानी 4, यानी कुल परिणाम इसका हो जाएगा 4। एक सिक्का को 2 बार उछाले, चाहे 2 सिक्के को एक साथ उछाले, तो आपका कुल परिणाम हो जाएगा 4। इस तरह से आप परिणाम लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं, और इससे जो संबंधित प्रश्न होगा उसको आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा आपका, 3 सिक्का को एक साथ उछाला, 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाए, या 3 सिक्का एक साथ उछाला जाए। दोनों बात कहने वाला अलग है, लेकिन दोनों का कंडीशन एक है, ये दोनों का घटना एक है कि एक सिक्का को 3 बार उछाले या 3 सिक्का को एक साथ उछाले, दोनों सेम घटना होती है, और दोनों सेम घटना होती है, तो इसलिए उसका कुल परिणाम भी आपका सेम होना चाहिए। ठीक, दोनों सेम हो गया, कुल परिणाम आपका क्या आएगा, एच एस टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, एच एच एच, टी टी टी। यह आपका कुल परिणाम कितना, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यह कैसे आ गया, आपको अभी बताया है। सिक्का पे कुल परिणाम, एक सिक्का पे कुल परिणाम कितना होता है, 2 परिणाम होते हैं। एक सिक्के के 2 ही परिणाम होता है, हेड होता है और टेल होता है, यहाँ 2 परिणाम आ सकता है। तो 2 हो गया, यह आपका 2 हो गया, और उसको कितने बार उछाला गया है, 3 बार, या 3 सिक्का लिया गया है एक साथ, तो उसका पावर में हो गया घात में 3, तो 2 का घात 3 कितना होता है, 8। इस प्रकार आप कुल परिणाम ज्ञात कर लिए आसानी से, कितने कुल परिणाम हो गए, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट एक और देखते हैं, एक पासा को 2 बार उछाला, पासा मतलब डाइस होता है, डाइस जो लुडू छक्का वाला जो डाइस होता है उसको पासा कहते हैं, इंग्लिश में डाइस कहते हैं। तो एक डाइस को 2 बार उछाला, चाहे 2 डाइस को एक साथ उछाले, दोनों सेम कंडीशन है, दोनों सेम शर्त है कि एक डाइस को 2 बार उछाले, एक पासे को 2 बार उछाले, या 2 पासे को एक साथ उछाले, दोनों सेम कंडीशन है। इसमें क्या कहता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 कुछ भी आ सकता है। इसमें टोटल आपको दिया गया 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6 5 2 6। इस तरह 3 1 3 2 3 3 3
4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 इस प्रकार के सारे डाटा उसको दिया है। यानी लिखने का मतलब क्या है, पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे भी 1 आ गया। इसका लिखने का मतलब हो गया कि पहले पे 1 आया, दूसरे डैश पे 2 आया। इसका लिखने का मतलब पहले पे 1 आया, दूसरे डैश पे 3 आया। इस प्रकार से पहले पे 1 आया, दूसरे पे 4 आया। इसमें पहले पे 1 आया, दूसरे पे 5 आ गया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 6 आ गया। इस प्रकार से हम इस डाटा को समझ सकते हैं कि पहले पे 2 आया और दूसरे पे 1 आया। इसमें क्या हो गया, पहले पे 3 आया, दूसरे पे 1 आया, पहले पे 4 आया, दूसरे पे 1 आ गया, पहले पे 5 आया, दूसरे पे 1 आ गया, पहले पे 6 आया, दूसरे पे 1 आ गया। इस प्रकार से डाटा का मतलब हो गया पहले पे 3 आया, दूसरे पे 4 आ गया। इस प्रकार से हम डाटा उसको प्राप्त कर सकते हैं। टोटल काउंट करेंगे तो 6 इधर से और 6 इधर से, 6 6 जा 36 आपका हो गया। यानी उसमें एक डाइस पे कितने परिणाम होते हैं, 6, 1 से 6 तक। ये आपका 6 हो गया। 2 डाइस लिया गया था, 2 बार उछाला गया, इसीलिए इसका पावर में 2 हो गया, तो 6 का पावर 2 यानी 36। इस प्रकार से हम कुल परिणाम ज्ञात कर सकते हैं। अगर एक डाइस को वो उछाला जा रहा है, एक ही बार उछाला जा रहा है, तो उसमें रिजल्ट परिणाम आपको आसानी से 1 से लेकर 6 तक हो सकता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन इस तरह का अगर कोई कंडीशन आता है तो आपको कुल परिणाम को याद रखना जरूरी होगा, तभी आप उसका प्रश्न को हल कर पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए इसको आइए देखते हैं कुछ प्रश्न इससे संबंधित जो है, किस प्रकार इससे संबंधित प्रश्न आता है। तो देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए प्रश्न पर नजर करवाते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका है, 2 सिक्का एक साथ उछालने पर, 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर कम से कम, प्रश्न पर ध्यान दीजिए, कम से कम एक हेड, यानी वो कम से कम एक हेड जरूर होना चाहिए, आने की प्रायिकता क्या होगी। अब इसमें देखिए हल कैसे करेंगे। कुल परिणाम आपको कितना होगा, कुल परिणाम 2 सिक्का एक साथ उछाला जाएगा, 2 सिक्का एक साथ उछाला जाएगा तो कुल परिणाम आपको बताया HHTTSTTH यानी 2 का पावर 2 यानी 4। कुल परिणाम की संख्या कितनी होगी, 4। 4 हो गए, ठीक। अब इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ दिखा सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं दिखा रहे हैं। कुल परिणाम लिख दिए 4। अब क्या लिखते हैं, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या होता है, अनुकूल परिणाम का मतलब जो हमको चाहिए, जो हमको चाहिए, जो घटना हमको चाहिए। घटना क्या चाहिए, कम से कम एक है, कम से कम एक है, एक कम से कम एक होना चाहिए, एक से अधिक भी हो सकता है। कम से कम एक का मतलब एक जरूर होना चाहिए, एक से अधिक हो सकता है। तो देखिए इसमें भी एक है, 2 है, एक कम से कम है, इसमें नहीं है, ये नहीं आएगा, तो कम से कम एक हेड इसमें है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसलिए इसमें है हेड, इसमें नहीं होगा, इसमें है क्या है, एक हेड होगा, इसमें भी है, यानी 1 2 3, 3 को में कम से कम एक हेड है, एक से अधिक भी हो सकता है। कम से कम की बात कराते हैं, एक होना चाहिए उसमें, एक से अधिक कितना नहीं हो सकता। इसलिए उसके अनुकूल परिणाम 3 हो गया। जब अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम 4 है तो प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता PE बराबर, आपको बताया अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल, अनुकूल यानी NE बटा MS। NE आपका अनुकूल परिणाम हो गया 3 और NS हो गया कुल परिणाम 4, 4। ये 4 आपका 3 बटा 4 आपका आंसर है। कुल परिणामों को किससे लिखते हैं, NS, और अनुकूल परिणाम को किससे लिखते हैं, NE से। ये आपका हो गया, कुल परिणामों को NS से लिखिए और अनुकूल परिणाम को NE से। इस प्रकार से आप प्रायिकता ज्ञात कर लिए, NE बटा NS 3/4। इस प्रकार से आप उसका परिणाम ज्ञात कर लिए। या अंदाजे भी 1 नंबर के प्रश्न में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आप डायरेक्ट टिक आउट कर सकते हैं। दूसरा ये देखिए,
दूसरा प्रश्न है 3 सिक्के एक साथ उछालने पर अधिक से अधिक 2 तेल आना चाहिए। अधिक से अधिक 2 तेल मतलब अधिक से अधिक 2 तेल आना चाहिए, उससे कम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अधिक से अधिक 2 तेल, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक 2 तेल। सबसे पहले देखते हैं कुल परिणाम कितना है। इसमें हल में क्या लिखेंगे? कुल परिणाम, इसको NS से लिखते थे। कुल परिणाम क्यों लेते हैं? यहाँ 3 सिक्का एक साथ उछाला गया, चाहे एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, कुल परिणाम आपका कितना है? 2 के पावर 3 यानी 8। तो कुल परिणाम NS = 8। और दूसरा क्या है? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम NE। अनुकूल परिणाम NE क्या होगा? तो कम से कम, इसमें है अधिक से अधिक, क्या है? अधिक से अधिक 2 तेल, अधिक से अधिक 2 तेल, अधिक से अधिक 2 ही तेल होना चाहिए। तो अधिक से अधिक 2 तेल, तो उससे अधिक नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है। इसमें है तेल है, इसमें भी तेल है, इसमें भी तेल है, इसमें भी है। अधिक से अधिक इसमें भी 2 ही तेल है, इसमें भी है और इसमें नहीं है, ये भी होगा और इसमें नहीं। 3 गो तेल होगा, अधिक से अधिक 2 ही तेल लेना है, अधिक से अधिक 2 ही तेल लेना है। तो इसमें एक भी नहीं, ये भी जाएगा। और इसमें 2 तेल है, तो कैसी में 1 तेल है, तो वो सब भी आएगा। यानी कुल अनुकूल परिणाम सीधे 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7। इसमें से प्रायिकता क्या कर सकते हैं? तो प्रायिकता निकाल सकते हैं। प्रायिकता PE बराबर NE बटा NS, यानी 7/8। ये आपका आंसर हो गया। किसके साथ प्रायिकता निकालिए? NE बटा NS से, यानी 7/8 आपका यह रिजल्ट है। इस प्रकार से आप प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न, जो ये पासे पर आधारित है। दूसरा प्रश्न जो है पासे पर आधारित है। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं? इसमें दिया है कि 2 पासे को एक साथ उछालना है। 2 पासा एक साथ उछाला जा रहा है। 2 पासे एक साथ उछालने पे अंकों का जोड़फल 10 आने की प्रायिकता ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन इसमें है, तो अंकों का जोड़फल कितना है? 10। दूसरा प्रश्न क्या है? एक भी 5 ना आने की प्रायिकता। अगर हल करते हैं तो इसमें देख लेते हैं कि 2 सिक्का एक साथ उछालने पर हमको इतना परिणाम मिल रहा है। कुल आपको 36 परिणाम मिला है। 36 परिणाम में आपको पहला प्रश्न जो हल करना है, पहला प्रश्न क्या है कि अंकों का जोड़फल 10, अंकों का योग 10 वाले परिणाम, यानी इसको NE कहेंगे। अंकों का जोड़फल 10 वाले परिणाम किसका चाहिए? जिसका जोड़फल 10 है। 10 किसका है? देखिए इसमें किसी का जोड़फल 10 नहीं आएगा। ये 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, ये 6 7। इस तरह इसमें भी किसी का नहीं आएगा। 6 2 8 तक आएगा अधिकतम, इसमें 3 6 9 तक अधिकतम आएगा, बाकी सब कम आएगा। यहाँ आ रहा है, ये आ रहा है अंकों का जोड़फल 10। 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा। इसमें सब किसी में आएगा। उसके बाद आएगा इसमें 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। 2 परिणाम मिला। उसके बाद फिर यहाँ 6 और 4 है, 6 4 है, यानी 3 परिणाम मिला, जिसके अंकों का जोड़फल कितना हो जाए? 10 हो जाए। इसमें से कितना हो गया हमको? 3। तो इसको NE का मान कितना हो गया? 3। और NS का मान कितना है? NS बराबर कुल परिणाम होता है, कुल परिणाम। NS कितना है? 36। इस प्रकार से NE भी मिल गया और NS भी मिल गया। प्रायिकता निकाल सकते हैं। प्रायिकता PE बराबर क्या हो जाएगा आपका? NE बटा NS। NE बटा NS। NE कितना है? 3। NE कितना है? 3 और NS है 36। कट गया, 3 से 36 कट जाएगा कितना बार में?
12 में 1/2 हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से जो अंकों का जोड़फल 10 आने की प्रायिकता क्या होगी 1/12। सही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सेकेंड प्रश्न क्या है, एक भी 5 न आने की प्रायिकता, एक भी 5 आने की नहीं प्रायिकता, यानी कुल यहाँ परिणाम यहाँ कुल परिणाम एस कितना है एनएस है 36 और अनुकूल परिणाम कौन सा होगा, एक भी 5 न आए, एक भी 5 न की संख्या एन की ये कितनी है, एक भी 5 न, देखिए पहला वाला में इसमें 5 है, बाकी 5 में 5 नहीं है, तो 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 वाला छोड़ दे, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, इसमें 5 है, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, इन सब में 5 है, इसको सबको छोड़ना पड़ेगा, सब में 5 आया है, इसमें भी 5 है, कौन छूट गया आपका 36 में से 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 और 11 कम हो गया, 36 में से 11 यानी 36 माइनस 11 क्या हो गया 25 ऐसे इसमें परिणाम है जिसमें कितने में 5 नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए हम प्रायिकता क्या कर सकते हैं, प्रायिकता PE बराबर NE बटा NS यानी 25/36, ये आपका आंसर है। क्या गया 25/36। इस प्रकार से आप प्रायिकता निकालिए, NE बटा NS है, NS कितना था 25 और NS था 36, तो 25/36 यहाँ करने वाला नहीं, इसलिए आपका यही आंसर हो गया। आप देखिए कि NE मतलब जिसमें एक भी 5 ना हो, एक भी 5 नहीं होने वाले परिणाम इसमें कितने थे 25 थे। इस प्रकार से आप प्रश्न को हल कर सकते। आइए इस प्रायिकता से संबंधित एक और प्रश्न पर ध्यान देते हैं, नजर दौड़ाते हैं कि और भी इस प्रकार के कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं, इसमें एक और प्रश्न हम आपको बता रहे हैं कि एक थैले में 3 काली 2 लाल 8 पीली गेंद है। कोई थैला है, उसमें 3 काली गेंद है, 2 लाल गेंद है और 8 पीली गेंद है किसी थैले में, तो उसमें से एक गेंद निकाला जा रहा है या दृढ़ निकाला जा रहा है, मतलब बिना पक्षपात हुए, बिना उसमें झांके बिना देते हुए एक गेंद निकाला जा रहा है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी जब गेंद कैसी हो काली हो, पहला। दूसरा गेंद लाल ना हो, गेंद कैसा ना हो लाल ना हो। तीसरा क्या हो गेंद काली हो या लाल। इन तीनों की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रश्न को ध्यान से देखें, यहाँ गेंद की बात कर रहा, मछली की बात कर सकता है, पेन की बात कर सकता है, बल्ब की बात कर सकता है, किसी चीज की बात कर सकता है। यहाँ पेन की बात ले सकते हैं, बल्ब की बात कर सकते हैं, खराब पेन अच्छे पेन, खराब बल्ब अच्छे बल्ब की बात कर सकता है। यहाँ गेंद की बात लेकर प्रश्न को आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कुल परिणाम हम ज्ञात करते हैं। कुल परिणाम कितना है NS कुल परिणाम मतलब देखते हैं कुल कितनी गेंदें हैं। 3 गेंदें हैं काली, 2 गेंदें हैं लाल, 3 है काली, 2 गेंदें हैं लाल और 8 गेंदें हैं पीली। इस सबको जोड़ेंगे तो आपको 2 3 5 8 13 आपका 13 हो गया कुल गेंदें। इसमें अलग अलग और भी लिख दें, काली है 3 गेंद, दूसरा क्या है लाल गेंद बराबर 2 और पीली गेंद बराबर है 8। सब गेंदों की संख्या लिख ली। अब हम आते हैं जो ज्ञात करना है। ये नंबर क्या ज्ञात करना है, गेंद काली गेंद की प्रायिकता, काली गेंद की प्रायिकता, इसको हम P ब्लैक लिख सकते हैं या P काली लिख सकते हैं, E भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, काला गेंद की संख्या, P काले गेंद की प्रायिकता निकालना है। काले गेंद की संख्या
काले गेंद की संख्या जिसको एनई कहें, और बटा कुल गेंद। कुल गेंद, काली गेंद की संख्या देखते हैं कितना है, 3 है, और कुल गेंद कितने हैं, 13 है। तो 3 बटा 13 आपका आंसर है। इस प्रकार से आप काली गेंद की प्रायिकता निकाल लिए। पी काली उसको लिख सकते हैं, चाहे पी ई भी लिख सकते हैं। तो काली गेंद की संख्या एन और एन एस, कुल गेंद हो गया एन एस। इस प्रकार से आप इसका प्रायिकता निकालिए 3 बटा 13। दूसरा देखते हैं, गेंद लाल ना हो। कंडीशन क्या है, गेंद लाल ना हो। गेंद लाल ना हो इसका मतलब काली हो सकता है, पीली हो सकता है। गेंद लाल ना हो, गेंद लाल न होने की प्रायिकता, गेंद लाल ना हो इसकी प्रायिकता क्या होगी, हम लिख सकते हैं इसको पी लाल नहीं। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पी लाल की प्रायिकता निकाल ले, उसको एक में से माइनस कर ले, या लाल वाले को छोड़ दे, बाकी सबको जोड़ ले। तो लाल वाले को छोड़ देते हैं। लाल कितनी गेंदें हैं, 2 गेंद लाल है, बाकी कौन कौन सा, लाल गेंद को छोड़ देते, काली 3 और पीली 8। काली प्लस पीली गेंद बटा कुल। गेंद लाल ना हो इसकी प्रायिकता क्या होगी, गेंद लाल ना हो इसकी प्रायिकता पी लाल नहीं लिख सकते हैं। इसको बच कौन रहा, लाल ना हो, तो काली बच रहा और पीली बच रहा। काली गेंद की संख्या प्लस पीली गेंद की संख्या। काली गेंद की संख्या कितनी थी, 3, और पीली की गेंद की संख्या 8 थी। तो 3 8 11 बटा कुल गेंद 13। इस प्रकार से आपको वो निकल गया आपका काली गेंद और नीले गेंद यानी लाल गेंद ना हो इसकी प्रायिकता ज्ञात करें, 11 बटा 13। तीसरा सी नंबर आपका है, गेंद काली हो या लाल हो। गेंद काली भी हो या लाल हो, यानी काला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है। गेंद काली हो या लाल, पी लिख सकते हैं, लाल या काली। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पीई बराबर, इसमें लाल भी आ सकता है, काली भी आ सकता है। लाल कितने हैं आपका देख सकते हैं, काली गेंद 3 है, लाल गेंद 2 है, तो दोनों को ले सकते हैं। 3 2 5, एन ई बटा एन एस जो होगा ये हो गया 5 हो गया, और ये हो गया 13। क्योंकि एनी में क्या कौन सा आ रहा है, काली गेंद आ रहा है, लाल गेंद आ रहा है, काली गेंद आ रहा है, लाल गेंद, तो काली गेंद और लाल गेंद मिलाकर आपको 5 हो रहा है, और टोटल गेंद हो रहा है 13। इस तरह इसकी प्रायिकता होगी 5 बटा 13। इस प्रकार से प्रायिकता की कोई सी भी प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए, देखिए आगे भी आपको दूसरा चैप्टर अब हम शुरू करेंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो के इंतजार कीजिए, नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न सब आपको बताया जा रहा है, जिसको ध्यान में रखकर आप 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं, बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, 10 अंक प्राप्त निश्चित रूप से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद आप सबका लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए।